हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 8.1 यानी 8.1 लेकर आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है और माध्यमिक परीक्षा 2026 जो मैट्रिक परीक्षा 2026 होने वाला है उसमें इस चैप्टर से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक क्वेश्चन रहेंगे, इसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए। और इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि इस यहाँ से 10 से 15 नंबर आपके होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो इसका साइन ए कॉस ए साइन सी और साइन कॉस सी का मान आपको निकालना है। तो देखिए हमने ट्रायंगल पहले से ले लिया है ताकि कम समय लगे। तो बी समकोण है तो बी समकोण भी हमने कर दिया है। AB 24 सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर इसको हम कर देते हैं। ए भी कितना हो गया मेरे भाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC आपका 7 सेंटीमीटर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधार यह आपका जो कर्ण होता है यह कर्ण आपका फिक्स रहता है, यह दोनों बदलते रहता है। तो कर्ण नहीं दिया है तो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आपको हल में लिखना है, दिया है कि दिया, यहाँ से यह नहीं होगा, ठीक है ना, यह नहीं होगा। दिया है कि ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में और जो बी है वह समकोण है तथा BC आपका 24 सेंटीमीटर है। आपका जो BC है, सॉरी BC नहीं AB है, AB है 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है AC आपको पहले आप निकाल लीजिए। AC का मतलब हो गया कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर। यह पाइथागोरस यहाँ लिख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लीजिएगा। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का अंडर रूट में। तो यह AB जो है ना, तो यह लंब मानिए चाहे आधार मानिए, क्योंकि यह बदलेगा, कोई थीटा दिया नहीं है, परफेक्ट थीटा नहीं दिया तो बदलेगा। तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो लंब दे दिया, यानी AB लंब है चाहे आधार होगा, BC आधार चाहे लंब होगा, यही ना। तो लंब मान लीजिए ऊपर वाला 24 को, तो 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। 24 का 576 होता है, 7 का 49 होता है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो यह 625 आ जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो यह 25 हो जाएगा, ठीक है ना। कर्ण कितना आ गया मेरे भाई, कर्ण बदलते नहीं रहता है, यह हमेशा फिक्स रहता है। तो कर्ण आ गया आपका 25, ठीक है ना, कर्ण आ गया 25। तो यहाँ से आप AC लिख दीजिए, 25 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अब आपको निकालना है, ये सारा निकल गया हमको डाटा। अब साइन A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर आपका देख लीजिएगा, साइन A जो होता है ना, तो यह आपका होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हम पहले लिख देते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो वो साइन A को मानना है थीटा, यहाँ थीटा होगा तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है 7, और कर्ण तो फिक्स रहता है, तो कर्ण आपका फिक्स रहता है। आप दिमाग में रखिएगा, जिसको थीटा बनाना है ना, तो वह थीटा जब भी होता है तो आधार और कर्ण के मिलकर होता है, कर्ण आधार और कर्ण से मिलकर बनता है, वो थीटा होता है। क्योंकि जब हम थीटा को बैठाएंगे तो किसी भी व्यक्ति को जब बैठाना होता है तो आप बताइए आधार देना होता है कि नहीं, बेस देना होता है। मान लीजिए कि चौकी कुर्सी टेबल जो भी देते हैं कि आप बैठ जाइए, तो उसको पहले बेस देते बैठाने के लिए। तो बैठाने के लिए बेस चाहिए, आधार चाहिए। तो जब थीटा को बैठाएंगे A के पास, यानी A को थीटा मान लेंगे, तो इसको बेस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एगो बेस रहेगा, एगो कर्ण रहेगा। कर्ण का मतलब एच का मतलब हाइपोटेनस यानी हीरो, यानी यह होगा जहाँ थीटा रहेगा उसके पास तो ये रहेगा ही रहेगा।
तो कर्ण और बेस ये दोनों बेसिक चीज है, ये दोनों रहेगा। जब भी थीटा बनेगा तो उसके बगल में एक कर्ण होगा, एक बेस होगा, ठीक है ना। यानी एक हीरो होगा हाइपोटेनस और एक बेस होगा। लंब आगे पीछे करते रहेगा, तो लंब जब भी होगा तो थीटा के सामने होगा। तो ए को माना थीटा, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब हो गया 7, कर्ण हो गया 25, ठीक है ना। अब कॉस ए बोला है, तो कॉस ए बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए का मतलब हो गया आपका आधार बाई कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना होगा, ए को ही मान के चला है, तो यह लंब है तो आधार 24 हो गया, ठीक है ना। 24 बटा कर्ण हो गया आपका 25। देखिए यहाँ आप लिखे, अब नहीं लिखेंगे। उसके बाद में आपको याद होना चाहिए साइन सी का मतलब हो गया, अब सी को मानना है आपको क्या चीज़, सी को मानना है थीटा। तो यहाँ मानेंगे थीटा, तो कहे थे ना जहाँ बैठेगा वहाँ आधार होगा, तो आधार यह हो गया, यह हो गया आपका कर्ण, ये तो रहता ही कर्ण, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो साइन सी के लिए लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना बन गया, इसके लिए लंब तो 24 बन गया, तो 24 यह होगा। और कर्ण तो फिक्स रहता है, तो 25 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका कॉस सी बोला है, तो कॉस सी के लिए कितना है भाई, कॉस सी के लिए आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है सी के लिए, सी के लिए आधार यह हो जाएगा, ये तो लंब है तो आधार यह हो जाएगा, यानी सी को थीटा माने तो आधार हो गया 7 बटा, और कर्ण हो गया आपका 25, तो 25 के 25 से रह जाएगा। कर्ण बटा आधार यानी 7 बटा 25, 7 बटा 25 हो गया साइन ए, कॉस ए का 24 बटा 25, साइन सी का 24 बटा 25, कॉस सी का 7 बटा 25। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका हो गया आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यह आकृति दे दिया है आपको, तो यहाँ आपको निकालना है। तो सबसे पहले दिया है उसको लिख लीजिए, यानी दिया है, आप हॉल में लिखिएगा, दिया है कि यह जो पी क्यू बराबर जो है पी क्यू दिया है 12, ठीक है, और पी आर दिया है 13। पी आर जो है आपका कर्ण है, याद रखिएगा कर्ण है, यह दे दिया है 13। और आपको क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर पहले आप निकाल लीजिए। क्यू आर नहीं दिया है, तो क्यू आर क्या है, क्यू आर आपका कुछ भी है, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर निकालने के लिए आपको क्यू आर मान लीजिए आपका क्या है, इसको आधार मान लें क्या, इसे पी आर तो बदल रहा है ना, तो आधार नहीं मान सकते। मान लीजिए इसे लंब है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए लंब है, तो आधार है। तो क्यू आर जो है, तो क्यू आर हम निकालते हैं, क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर, देखिए अब आपसे यहाँ से चल जाएगा। पी आर जो हो गया, पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर, क्यू आर हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर। उसके बाद में आपको 169 और माइनस 144, इसको घटाएंगे तो आएगा 25, ठीक है ना। इसको निकालेंगे रूट तो आएगा 5, यानी क्यू आर कितना हो गया मेरे भाई 5 हो गया। क्यू आर कितना आ गया 5 आ गया। तो क्यू आर यहाँ से आप लिख दीजिए 5, ठीक है ना, 5 यहाँ लिख दिए, सारा मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, इसको आप नीचे लिखिएगा आप अपने नोटबुक में, tan p माइनस कॉट r, ठीक है ना, tan p कॉट r। तो tan p का मान देखिए, tan p यानी p को माना थीटा, इसलिए हम यहाँ लंब आधार नहीं लिखें, क्योंकि p घुमा रहा है और कभी बोल रहा है कि r को ले चलिए, तो इसीलिए फिक्स नहीं किए, बच्चा घबरा जाता है। जब ये ऐसे खाली रहेगा ना, तो सामने लंब आधार कर्ण ऐसे आप उठा लेना है। tan का मतलब होता है आपका tan का मतलब होता है p बाई b, यानी लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, और माइनस कॉट का होता है आधार बटा लंब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लंब देखिए p के लिए, तो p को माना थीटा, तो यह लंब हो गया, तो लंब कितना हो गया मेरे भाई 5। देखिए अगर आधार यहाँ लिखा रहता है तो फिर आधार लंब दिखाई दे तो बच्चा घबरा जाता है, सीधा देखता नहीं, p को नहीं देखता, सीधा क्या करता है यहाँ उठाता है लंब 12, आधार इसको मान के नहीं, तो p को थीटा मानेंगे तो खाली है, तो हम देखेंगे ना जी लंब किधर बनेगा। तो tan p को माने थीटा, तो सामने लंब, तो लंब हो गया 5, आधार चाहिए तो आधार हो गया 12 माइनस, अब इसमें r को मानेंगे थीटा, तो यहाँ मारेंगे थीटा, तो यह लंब हो गया, आधार हो गया, ठीक है ना, यह लंब, तो आधार कितना हो गया 5, आधार 5 और 12 हो गया लंब। तो आप देखेंगे इसको जब निकालेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 12, और 5 का 12 एकम 12, तो 5 एकम
5, 5 एकम 5, यह हो गया यानी 0/12। तो इसका आंसर हो गया 0, यानी इसका आंसर कितना हो गया जी, tan p माइनस cot r का मान कितना है 0, यानी उसका अंतर क्या है 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि साइन a 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसका नाम तो दे दी है पहले से ही लेकर, चलिए दिया है सो लिख दीजिए। हल में आपका हो जाएगा, हल दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है ना। और साइन का मान जो होता है ना, यह आपका होता है लंब बटा कर्ण होता है। आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से उठाकर डालने में अच्छा रहेगा। चलिए तो आपको cos a का निकालना है, और तो आपको लंब दे दिया है। तो देखिएगा साइन a को थीटा मान के लंब दिया है, ठीक है ना। बच्चा को तो लंब यही दिखाई देगा कि ये भी क्या है, लंब है। लेकिन यहाँ देख लीजिएगा साइन a दिया है, तो साइन a का मतलब हो गया a को माना है थीटा, तब लंब को रखना है। तो a को मानेंगे थीटा, तो लंब हो जाएगा आपका मेरे भाई 3 जो लंब है ना वहाँ हो जाएगा, यह आपका लंब हो जाएगा, यानी उसके अनुसार यह आपका हो जाएगा आधार। आधार हो गया आपका कितना, आधार तो निकालना है, कर्ण तो फिक्स है, तो कर्ण हो गया आपका 4, ठीक है ना, ये कर्ण फिक्स है। आपको यहाँ देखना है किसका वैल्यू दिया है, यह साइन a के अनुसार दिया है, तो a के अनुसार, यानी लंब यहाँ जब मानते तो c के अनुसार हो जाता है, तो a के अनुसार लंब ये हो गया 3, आधार नहीं दिया निकालेंगे, कर्ण दे दिया है 4। चलिए तो आपका लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4, ठीक है ना। और आधार आपको निकालना है, तो आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। पाइथागोरस, ये सब जगह लिखना है भाई मेरे, गोरस प्रमेय सब जहाँ जहाँ निकालना है आपको, कर्ण का या आधार का या लंब का, तो आपको वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिखना है, ठीक है। सब जगह लिख लीजिएगा। आपको आधार का निकालना है ना, तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण आपका दे दिया है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जब इसको देखेंगे तो 16 हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। ये अंडर रूट में कितना हो गया मेरे भाई, 7 आ गया। आधार आपका कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। तो आधार आपका अंडर रूट में 7 यहाँ हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ भी आधार अंडर रूट में 7 हम लिख देते हैं। चलिए cos a बोला है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। cos a को माना थीटा, तो जैसे है वैसे ही उठा लीजिएगा, a को ही बोला है, ठीक है ना। तो cos का मतलब होता है b बाई कर्ण, एंड b बाई h जो होता है ना आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण आप लिख देंगे आधार बटा कर्ण, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आधार आपका कितना है देख लीजिए, अंडर रूट 7 है, और कर्ण कितना है मेरे भाई, तो 4 है, तो यह देख लीजिए यहाँ से। उसके बाद में आपको मांगा है ना tan a, तो a थीटा अगर दे दिया है तो जैसे वैसा ही ले लेना है, a पर ही लेकर वो दिया था पहले भी, a भी मांग रहा है, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। tan का मतलब होता है आपका लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार बटा में आधार, तो लंब देख मेरे भाई कितना है, लंब है आपका 3 और आधार कितना है अंडर रूट 7, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए cot a को माना है थीटा, तो देख लीजिएगा a को मानकर वैल्यू दिया है मेरे भाई, तो यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, ठीक है ना। दिया है, आप लिख लीजिएगा हल और लिखिएगा दिया है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो इसको सुधार कर अगर लिखा जाए तो यह क्या हो जाएगा, cot अर्थात यानी cot a बराबर 8 बटा कितना हो गया 15, ठीक है, यानी ये अर्थात लिख लीजिएगा। और यह cot a को मान के चला है, तो cot का मतलब क्या होता है, tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब, तो यह 15 लंब हो गया, तो यह थीटा है, तो लंब यहाँ हो जाएगा आपका, लंब हो गया 15 और आधार यह हो जाएगा, आधार हो गया 8, ठीक है ना। आपको कर्ण निकालना है, कर्ण नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कर्ण आसान है निकालना। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए आप, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से, ठीक है ना। तो आपको सब मिल गया, आधार मिल गया, लंब मिल गया। यहाँ लिख देते हैं आधार बराबर 8, लंब बराबर, लंब जो है लंब बराबर 15, तो कर्ण बराबर आपको निकालना है। चलिए, तो कर्ण निकालना है तो कुछ नहीं करने के लिए तो साधारण है, यानी इधर से लंब का स्क्वायर कीजिए और प्लस आधार का स्क्वायर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंब आपको तो मिल ही गया है, लंब आपका दे दिया है 15 का स्क्वायर और प्लस आधार दे दिया है 8 का स्क्वायर। 15 15 225 होता है और 8 नहीं 64 होता है। इसको अब जोड़ेंगे तो 289 होगा, यानी 289 होगा, 289 होगा, 289। इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो मेरे भाई ये 17 हो जाएगा, यानी कर्ण कितना आ गया माय डियर, यह 17 आ गया। चलिए अब आपको ले चलते हैं, मान वैल्यू पुट करते हैं, या 17 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है कि साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए यानी ए को ही मान कर दिया है, ए को ही निकालना है, तो फिर चेंजिंग नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। साइन ए होता है आपका, क्या होता है साइन ए, लंब बटा कर्ण होता है। आपको ये लिखना नहीं है, मैं आपको यानी उठाने के लिए लिख रहे हैं, आपको परीक्षा में चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लंब बटा, तो लंब देख लीजिए 15, कर्ण देखिए 17, ठीक है। चलिए आते हैं अब किसके तरफ, सेक के तरफ। तो सेक मेरे भाई होता है ना, सेक कॉस के उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। देखिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या उठा के रखना है, नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख रहे हैं आपके लिए ताकि आपको देख कर उठाना है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे उठाएंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। तो सेक के बराबर कर्ण, कर्ण कितना है 17, ठीक है ना। आधार कितना है 8, तो ये कितना हो गया भाई मेरे 17 बटा 8 हो गया आपका सेक और साइन ए का 15 बटा 17। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे सेक थीटा 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुपात परिकलित कीजिए। तो सारा को निकालना है, तो सेक थीटा, थीटा कहने का मतलब अगर कुछ नहीं दिया है ना, तो थीटा जैसे है वैसे मान लीजिए, यह आपका हो जाएगा कर्ण, ठीक है, यह हो जाएगा आपका लंब, यानी जैसे दिख रहा है लंब, यह हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। चलिए दिया है, आप हल लिख कर लिखिएगा, दिया है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है। तो सेक का जो होता है ना, वो सेक कॉस के उल्टा होता है ना, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण कितना दे दिया है मेरे भाई, ऊपर वाला ऊपर का, नीचे वाला नीचे का, आधार दे दिया है 12, तो यह आपका 12 हो गया। लंब निकाल लीजिए आप यहाँ से, कर्ण बराबर दे दिया है आपको 13, ठीक है ना। आधार आपको दे दिया है 12, आपको निकालना है लंब माय डियर, लंब निकाल लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा और आपका लंब निकलकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। लंब निकलकर तैयार, प्रमेय लिखिएगा, थोड़ा प्रमेय यह है, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय। और लंब का स्क्वायर यानी लंब बराबर होता है आपका अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपको दे दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार दे दिया आपको 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 13 169 होता है, और 169 में से 144 घटाइएगा तो आपका 25 आता है। अंडर रूट में 25 को रखिएगा तो लंब आपका 5 आ जाएगा। लंब कितना निकल के आएगा मेरे भाई 5, तो लंब को यहाँ भर दीजिए, ठीक है ना। सारा थीटा में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपका लंब निकल कर आ गया 5। बोला है ना कि साइन ए का मान निकालिए, सारा को मान निकालना है, तो यहाँ लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि सीधा निकाल ही देते हैं आपके लिए। चलिए साइन ए यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है, तो लंब हो गया 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5 बटा 13 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में कॉस हो गया, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो गया 12, कर्ण कितना हो गया 13, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टैन थीटा की तरफ, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया मेरे भाई
5, आधार कितना हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम cot थीटा की तरफ। cot थीटा इसके उल्टा हो जाएगा तो 12/5 हो जाएगा। सेक कॉस के उल्टा सेक हो जाएगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 13/12। इसको उलट देना है और साइन का कौसेक होता है तो कौसेक का जब आप निकालने जाएंगे तो इसको उलट दीजिए 13/12, सॉरी 13/5 है, 13 है 13/5, ठीक है ना। यानी साइन का उल्टा हो जाएगा 13/5। यह आपका निकल के आ गया सारा का सारा 6। एक तो ऑलरेडी दिया ही था सेक थीटा बराबर 13/12, देख लीजिए 13/12 आया भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा आपको केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है माय डियर। तो कोण ए कोण बी न्यूनकोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ से बी समकोण है तो देखिए कोण बी, हाँ ठीक है ना, कोण ए कोण बी सम न्यूनकोण है तो यहाँ छोटा यहाँ छोटा बड़ा सी यहाँ रख दिया, ठीक है बहुत अच्छा। चलिए हल में लिखना आपको दिया है कि हल लिख लीजिएगा। दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण है मेरे डियर, न्यूनकोण है। न्यूनकोण समझते हैं ना, यानी 90 से कम, यानी कोण ए और कोण बी जो होगा वह 90 से कम होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा, यही ना जी। चलिए उसके बाद दिया है तथा आपको दे दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। अरे थीटा लग रहा है बीटा हो गया, ये इसको बी बनाना है, ठीक है कॉस बी है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो क्या बताना है कोण ए बराबर कोण बी है, एकदम चेक करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न से आप ले लीजिए, प्रश्न से बोला है कि कॉस ए जो है ना वो कॉस बी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए का मान देखिए, कॉस ए का मान देखिएगा तो कॉस ए यानी कॉस ए को मानिए थीटा, तो थीटा तो कॉस का जो वैल्यू होता है वह होता है आधार बटा कर्ण, तो यह हो गया थीटा, तो यह लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया AC बटा AB हो जाएगा, AC बटा AB हो जाएगा। चलिए अब कॉस बी को माना है थीटा, यानी अब मान लिया इसको थीटा, तो यह आधार हो गया, यह लंब हो गया। तो कॉस का मतलब होता है क्या जी, आधार बटा कर्ण, तो इसको माने तो यह लंब हो गया, तो यह आधार हो गया BC बटा AB, ठीक है ना, BC बटा AB। देखिए नीचे से नीचे करता है, ऊपर से ऊपर करता है, इस दोनों में ऊपर नीचे करता है, इस दोनों में ऊपर नीचे करता है, तो नीचे से नीचे बराबर हो तो नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कट जाता है। अगर इसमें कटाना है तो ऊपर से नीचे कटेगा, इसमें कटाना है तो ऊपर से नीचे कटेगा, तो बराबर का हम दोनों तरफ से यहाँ से और यहाँ से AB उड़ा देंगे। हमारा बच गया कितना मेरे भाई, बच गया AC बराबर BC। अब एक चीज बताइए हमको, जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो दोनों उसके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में कोण C है वो समकोण है, कोण C समकोण है वह, तथा या तथा कर लीजिएगा, ठीक है ना, तथा कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से लोडिंग नहीं ले रहा है, इसको हटाते हैं, हटा नहीं रहा है, चलिए आ गया। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, यहाँ से लिख देते हैं तथा क्या है, तो तथा AC बराबर BC है, तथा AC बराबर BC है, अतः या अर्थात आपका कोण A बराबर कोण B होगा, कोण A बराबर कोण B होगा। तो यह होगा कहने का मतलब यस होगा, कोण A बराबर कोण B होगा। एक फार्मूला और आपको बता देते हैं इसी को बनाने के लिए, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना इसको आप लिख लीजिए। इसको हटाकर आपको एक और चीज बताते हैं, एक और फार्मूला बताते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से हटाते हैं। चलिए
अब आ गए आपको हम यहाँ लेकर चलते हैं, एक चीज़ और दिखाते हैं कि कैसे भाई दूसरे तरीका से भी यह हो जाएगा, क्योंकि यह तरीका थोड़ा आपको आगे अगले वाला जो 8.2 होगा उसमें मिलेगा। तो कॉस को हम लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसी को हम साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह थीटा में रहेगा तो साइन से साइन कट जाएगा, बराबर से बराबर कट जाता है। 90 माइनस ए बराबर हो गया 90 माइनस बी, ठीक है ना। इस बी माइनस को इधर लाते हैं तो प्लस में बन जाएगा, ठीक है ना। तो या ऐसे कर लीजिए, चाहे उसको भेज दीजिए, या माइनस का है ना तो 90 माइनस 90 प्लस का तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस का तो इधर जाकर प्लस बन जाएगा, ये माइनस का बी है तो माइनस का बी रह जाएगा। तो अब क्या है, ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, ए माइनस बी बराबर 0 आ गया। इधर से 90 में से 90 गया तो 0। एक चीज़ बताइए, जब किसी दो चीज़ के अंतर 0 हो तो दोनों तो बराबरे हैं, यानी 10 में से 10 घटाए तो 0, यानी 10 तो दोनों हैं बराबर। 20 में से 20 गया तो 0, तो 20 तो दोनों बराबर है। 50 में 50 गया, 50 में से 50 गया तो 0, तो 50 इसका मतलब दोनों 50 है, दोनों बराबर है, तभी तो 0 हो रहा है। तो ए माइनस बी अगर 0 है तो इसका मतलब वह कोण दोनों क्या है, बराबर है। यानी कोण ए तथा कोण बी का अंतर शून्य है, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है ना। कोण ए बराबर कोण बी है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कॉट थीटा 7/8 हो तो इतना का मान बताइए। कॉट इतना का मान बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है 100 लिख दीजिए, दिया है आप लिख दीजिएगा हल में, दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है ना। 7 बटा बराबर का मतलब बराबर 7/8 है, ठीक है ना। तो कॉट tan का उल्टा होता है ना, तो आधार बाई लंब हो जाएगा, आधार बाई लंब, ठीक है ना। तो आपको आधार कितना मिल गया मेरे भाई, आधार मिल गया 7, लंब मिल गया 8, आपको निकालना है कर्ण, ठीक है ना। चलिए कर्ण आपको यहाँ निकालना है, कर्ण लिख दिए, कर्ण नहीं दिया है। अब देखिए थीटा दिया है, सारी जगह थीटा है, ये तो कोई मान है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लीजिए आप लंब। देखिए खड़ा है जो उसको लंब है, तो लंब कितना दे दिया 8, और आधार आपका जो गिरा हुआ है उसको दे दिया है 7, तो ये 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कर्ण निकाल लीजिएगा, पाइथागोरस लिखिए, पाइथागोरस लेकर पाइथागोरस प्रमेय से और आप कर्ण का फार्मूला लगाइएगा। तो कर्ण बराबर होता है, आप सब कोई जानते हैं कि अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। आधार का स्क्वायर, लंब आपको 8 का स्क्वायर और प्लस आधार 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, 8 हटाएं 64, 7 सत्ते 49, दोनों को वर्ग में रखना है, या 113 आएगा अंडर रूट में। तो यही कर्ण का अपना क्या हो गया, मान हो गया, 113 आएगा। अब चलते हैं आपको हम लेकर एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 जो बोला है, कर्ण आपका कितना हो गया, अंडर रूट में 113 निकल के आ गया। तो एक का बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा और -1 साइन थीटा, यानी इनटू में। इसी तरह से यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए आप एक फार्मूला जानते होंगे, ऐसा बहुत पहले पढ़े होंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी, यह बहुत पहले आपने पढ़ा होगा। तो इसी पर हम देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में है, तो देखिए यही तो चीज़ है 1 प्लस बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यही वाला चीज़, तो ये लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे एक का स्क्वायर एक होता है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी उसी तरह है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको मान बैठाते हैं हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये अभी आपको मालूम होगा, यहाँ से देखिए लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, 1 होता है ना। तो कहने का मतलब अगर 1 होता है तो यह आपको दिमाग में रखना है कि इतना बराबर यह होता है, ठीक है ना।
और इतना बराबर यह होता है। यह चीज़ आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बच जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस को उधर लेके जाएंगे तो हमारा बच जाएगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। यह जो होता है ना कॉट के उल्टा होता है, यानी टैन होता है ना, टैन साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉट का इसके उल्टा हो जाता है, कॉट का ही दिया हुआ, तो कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा आप समझते हैं क्या होता है जी, तो टैन का उल्टा है ना आधार बटा क्या, लंब। तो आधार बटा आप लंब लिख दीजिए। तो कॉट बराबर क्या होगा मेरे भाई, कॉट बराबर कॉट स्क्वायर बराबर आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब करिएगा, यानी यहाँ से आधार बटा लंब। तो आधार कितना है देख लीजिए ना, आधार दे दिया है आपको 7, ठीक है ना। तो 7 बटा में कॉट लंब कितना दे दिया 8, इसका स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देते हैं। तो यह आपका हो जाएगा 7 7 49, 8 टाइम 64। यह आपका हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन के लिए तो मजे आ गया मेरे भाई। यह तो बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए तो ये तो पहले ही निकल गया, यानी क्वेश्चन को अगर इस तरह से बनाए तो मेरा एक ही बार में 2 काम हो गया। अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, यहाँ से भी करते हैं ना, तो सारा को काट छाट कर ले आते तो 49 बटा 64 आया। कॉट से भेंट तो होता नहीं आपको, लेकिन इस तरह से बनाए तो आपको कॉट से भेंट हो गया। और कॉट से भेंट हुआ तो देख रहे हैं कि कॉट भी रास्ते में खड़ा है लेने के लिए। तो अभी कह रहे हैं हमारा भी दे दीजिए वैल्यू। तो कॉट का वैल्यू तो पहले ही हम लेकर रखे हैं अपने पॉकेट में, फिर दूसरा हम कॉट का वैल्यू ले भाई 49 बटा 64, तुम भी ले लो, क्या दिक्कत है। रास्ते में वेट कर रहा था, हम लेकर आइए गए। चलो 49 बटा 64 हटा, सावन की घटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। तो देखिए कॉट ए को, चल मेरे भाई ए को बोल दिया है तो घबराना नहीं है, पहले ध्यान आपको यहीं पे रखना है कि इसी को मानना है थीटा। बात समझ रहे हैं ना, इसी को मानना है थीटा, उसी के अकॉर्डिंग दिया है। अगर मान लेते हैं इसको थीटा माने तो यह लंब बनेगा, यह आधार बनेगा। अगर वैसे नहीं देखेंगे एक यहाँ तो इसको खड़ा है तो लंब कोई मान लेगा, आधार इसको मान लेगा, मामला हो जाएगा गलत, फिर पछताते रहोगे, पूरा आंसर काटना पड़ेगा। तो चलिए दिया है, आप लिख लीजिएगा हल, लिख लीजिएगा दिया है। जब तक आप, और अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों तक फैलाइए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन समझा रहे हैं ना, फिर अभी कभी नहीं भूलेंगे। 3 कॉट ए, ठीक है ना, 3 कॉट है, दिया है कि 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है मेरे, ठीक है ना। तो इसको अगर तोड़ा जाए तो यह कॉट ए बराबर 4/3 हो जाएगा। और इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो यह कॉट है ना, तो यह आधार बटा लंब होता है। देख मेरे भाई यहाँ से सारा कुछ निकल गया, ऊपर का मान ऊपर, नीचे का मान नीचे, ठीक है ना। तो आपको कॉट ए को मान के आधार कितना हो जाएगा, ये तो लंब हो गया, तो लंब कितना हो गया 3। अब यहाँ से 3 भरिए और यहाँ आधार में 4 भरिए, और कौन आपको निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। आधार बराबर 4 आ गया, ठीक है, लंब बराबर 3 आ गया। कर्ण माय डियर, कर्ण गया है युद्ध करने, यानी कर्ण हम निकालेंगे, युद्ध करवाएगा कर्ण। पाइथागोरस लगाइए और अपना कर्ण लेकर आइए। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह फार्मूला सबको याद है, बार बार लिख देते हैं। चलिए लंब आपको दे दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप निकालेंगे तो 3 3 9 4 चौका 16। आप इसको जब एक जगह करेंगे तो 25 होगा, फिर से बाहर निकालेंगे तो ये 5 होगा। इन कर्ण मेरे भाई 5 हो गया। कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए कर्ण हो गया 5। अब मान को वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए यहाँ से 5 हम लिख देते हैं, खाली क्यों रहेगा। चलिए अब है अपना 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करें।
सिद्ध करें कि, लिख देते हैं मेरे भाई, सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना है, सिद्ध करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं? तो एकदम चेक करके बता देंगे आपको। मान अब रख लीजिए, यहीं पे रख लीजिए, इसको तोड़ फाड़ने वाला दिखाई दे नहीं रहा है, सब अलग अलग दांत चेयर ले है, ठीक है ना, ये मान टूटने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेक रहता तब मामला कुछ, सेक होगा तो फिर भी तो मान हमको रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना, सेक रखना है, इसको तो हम बना सकते हैं, तो फिर यहाँ तो एक हो जाएगा सेक, तो फिर क्या मतलब है, फिर तो काम करना ही पड़ेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ से कर ये लेते हैं, मान रखा, tan का मतलब होता है आपका आधार बटा कौन, सॉरी लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, tan का मतलब लंब बटा आधार, तो देख लीजिए भाई tan यह लंब हो गया ना, ये सामने थीटा है तो यह लंब हो गया, ठीक है ना, कोई दूसरा कुछ मान तो नहीं रहा है, ठीक है, नहीं मान रहा है, तो यह लंब हो गया, ठीक है ना, यह आधार हो गया, नहीं मान रहा है तो ठीक है। tan यानी लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, इसका क्या करना है स्क्वायर, बाटा में क्या लिखना है, तो बाटा में लिखना है फिर उसी तरह से 1 प्लस 3/4, क्योंकि दोनों सेम है, देख सकते हैं आप। अब बराबर में बोला है कि मेरे भाई कॉस का मान कितना होता है, देख लीजिए, ए को माना है थीटा, सब जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मान लिए सो ही रहेगा। कॉस का मतलब होता है आपका लंब बटा, सॉरी आधार बटा कौन, तो आधार कितना है, आधार हो गया 4 और कौन कितना है 5, माइनस बोला है साइन का कितना होता है लंब बटा कौन, तो लंब कितना है 3, कौन कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं है, सबका स्क्वायर है, तो आप भी स्क्वायर कर दीजिएगा, छोड़ना नहीं है, जिस जाति का उस जाति में लेकर जाइए इसको। देखिए उसके बाद में 4 3 1 से लिख देते हैं, पहले 3 3 9 4 चौका 16, बाटा में हो गया 1 प्लस 9 बटा 16 बराबर में हो जाएगा 4 चौका 16 50 25 3 3 9 50 25, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आपको हम बताते हैं, यहाँ से थोड़ा इसको मिटा देते हैं, अच्छा यहाँ लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखेंगे आप, तो यहाँ से फिर हम लेकर चलते हैं, एरो का मतलब है फिर यहाँ से हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से नहीं हम काम, यहाँ से एरो का मतलब यहाँ से शुरू है, तो फिर एरो होगा यहाँ से शुरू, 16 में से 9 गया, नहीं एलसीएम निकालेंगे तो 16 में से 9 गया तो आ गया 7, 16 में से 9 गया तो आ गया 7, तो 7 यहाँ रह जाएगा, अब बाटा में 16, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाटा का बाटा में होगा तो गुना करेंगे तो प्लॉट देंगे, तो यह 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 बटा 16, तो 16 बटा 25 लिखेंगे गुना में करके, 16 बटा 25 लिख दिए हम गुना में करके, बराबर है तो बराबर। उसके बाद में इसका एलसीएम देख लीजिए, 16 में से 9 गया 7 बटा 25 आ जाएगा, यह आ गया 7 बटा 25। तो आप देखिएगा 16 से 16 यहाँ से कटा देते हैं, तो 16 से 16 अगर कटाएं तो कितना बच गया, 7 बटा 25 इधर भी 7 बटा 25 उधर भी, तो आपका मान कितना हो गया 7 बटा 25, अब बराबर है 7 बटा 25, इसका मतलब यस है, ये दोनों बराबर यस है, 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25। चलिए दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब वो बराबर है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, ठीक है, tan ए बराबर इतना है, तो निम्नलिखित का मान आप ज्ञात कीजिए, तो देख दीजिए, लिखिएगा आप, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण जो बी है वह समकोण है, वह क्या है मेरे भाई समकोण है, ठीक है ना। यदि tan बराबर इतना है तो सबका मान निकालिए, तो tan का मान दे दिया है, tan का मान दे दिया है, tan ए का मान दे दिया है या 1/√3, ठीक है ना, 1/√3, तो tan बराबर होता है क्या मेरे भाई, तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार दे दिया है। तो देखिए ए को मान के थीटा दिया है, तो ए को माना है थीटा, तो यहाँ आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ थीटा हो जाएगा, तो यह आपका लंब हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ थीटा, तो यह आपका लंब हो जाएगा और यह आपका आधार हो जाएगा, यह आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो लंब आपका 1 दे दिया है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा,
और आधार आपका √3 दे दिया है, तो √3 आपका आधार हो जाएगा। अब आपको कर्ण निकालना है, क्योंकि कर्ण दिया नहीं है तो हम कर्ण को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, प्रमेय से और कर्ण का आप निकाल लीजिए वैल्यू। कर्ण बराबर हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। लंब आपका दे दिया है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, तो यह कितना हो गया, 1 का 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कर्ण मेरे भाई कितना आ गया, कर्ण आ गया आपका 2 आ गया, कर्ण आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से आपका कर्ण कितना आ गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, एक को दिया था अलग अलग मांग रहा है, तो चलिए अलग अलग देखते हैं। एक जो है बोला है कि हमें क्या चाहिए, हमें आप दे दो साइन ए का वैल्यू, साइन ए इंटू में कॉस सी और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी, यह मुझे दे दीजिए आप मान। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम देंगे। तो आप देख लीजिएगा यहाँ से साइन ए, यानी ए को माना है थीटा, तो लंब है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही रहेगा। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1 हो गया। कर्ण कितना दे दिया मेरे भाई 2, तो 2 लिख दिए। गुना में है तो गुना में कॉस सी, अब इसको मान लिया थीटा, तो इसको मान लिया थीटा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको जब थीटा माना है ना तो वो लंब हो जाएगा। तो कॉस का मतलब होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो यह हो गया लंब, तो यह हो गया आधार, तो 1 बटा कितना हो गया, 1/2, ठीक है ना। वो लंब हो गया तो ये आधार हो गया, आधार बटा कर्ण होता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। और उसके बाद में कॉस ए को थीटा माना है, तो उसी तरह से कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना हो गया √3 बाई कर्ण हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से देखिए कॉस ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, साइन सी, अब साइन सी देखेंगे तो साइन सी यानी थीटा यहाँ माना है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब हो गया तो कर्ण हो गया, कर्ण यह है और लंब ये हो जाएगा √3, तो √3 बाई 2 आ गया। यहाँ से आप देखेंगे तो यह हो गया 1/4 और प्लस में है तो जोड़ में, और यह निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, यह आपका 4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा बाटा में 4 और इधर से 1 और प्लस 3 बराबर में आपका क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ आएंगे। अब यहाँ से जाने की नहीं है ज़रूरत, आपको यहीं से काम कर दीजिए, इसको हटा देते हैं। 4/4 यानी आपका कट के आ गया 1, यहाँ के आंसर कितना हो गया 1, पहले का आंसर हो गया 1। चलिए दूसरा बोला है कि मेरे भाई आप बता दीजिए हमें इसका मान, कॉस ए उसके बाद में कॉस सी माइनस बोल दिया साइन ए और साइन सी, इसका वैल्यू बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, कोई मामला ज़्यादा इधर नहीं है। कॉस ए कॉस सी, देखिए आपको करना क्या है, कॉस ए को मानिए थीटा, तो एक मानेंगे थीटा तो सेम चीज़ रह जाएगा। कॉस का होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए कितना है, ये लंब है, आधार √3 हो गया, √3 अब बटा कर्ण है तो 2 हो गया, और जोड़ में है ना, सॉरी गुना में है कॉस सी, यानी इसको माना थीटा, तो कॉस का मतलब क्या आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो गया 1 और कर्ण 2 हो गया, तो 1/2, ठीक है ना, 1/2 माइनस है तो माइनस लगा दिए। साइन ए को मान लिया, तो उसी तरह से आपका लंब बटा कर्ण है, लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2, गुना में साइन सी का मतलब ये लंब हो गया, तो लंब बटा कर्ण होता है √3/2, ठीक है ना। आप देख लीजिए, इसको हल करेंगे तो यह √3/4 और माइनस का √3 और बाई 4, जब ऐसा करेंगे ना तो यह आ जाएगा 0, क्योंकि 0 सेम चीज़ में सेम चीज़ घटेगा तो 0, तो इसका भी आंसर हो गया भाई मेरे 0, इसका आंसर 0 और पहले का आंसर आपका 1 हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो है आपका त्रिभुज PQR में, जिसका कोण कोण क्यू समकोण है PR
प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान बताना है। चलिए वहाँ क्यू समकोण है तो दिया है, आप लिख दीजिएगा, दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण जो क्यू है वो समकोण है, समकोण है, कोई दिक्कत नहीं है, समकोण है, ठीक है ना। तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। पी आर आपको देखिए, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यह क्यू आर और पी आर 25 है ना, तो इसको मान लीजिए आप x, तो 25 में से जब x घटाएंगे तो यह आपका क्या निकल जाएगा, पी आर निकल जाएगा, इसको x मान लिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं पी आर बराबर पी आर 25 माइनस x लिख दिए, और क्यू आर इसको पहले लिखना चाहिए था, क्यू आर x लिख दिए, ठीक है ना। इसको पहले क्यू आर, पहले पी आर को इधर लिखते ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए अब आपको क्या निकालना है, पी आर दिया है, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पी क्यू जो है ना, तो पी क्यू मेरे भाई क्या है, पी क्यू क्या है, लंब है, ठीक है ना। पी क्यू क्या है, लंब है, तो यहाँ से कोई थीटा नहीं, पी दिया है ना, हाँ पी दिया है, ठीक है ना। तो लंब है, मान लीजिए वो लंब है, यानी सीधा पी क्यू हम लिख देते हैं, पी क्यू, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कर्ण यह, पी आर यह है, तो पी क्यू बराबर आपका क्या हो जाए, पी क्यू का स्क्वायर बराबर आपका पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर आपका आधार मान के चलते हैं, और पी आर तो कर्ण है ये है, तो कर्ण में से आधार घटेगा या लंब घटता है, तो पी क्यू का वैल्यू दे दिया है 5, ठीक है ना। तो 5 का हम वर्ग करेंगे, ठीक है ना। या पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए हैं, यानी लंब समझिए चाहे आधार समझिए, इसको लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी आर आप यहाँ से देखेंगे, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर, तो एक फार्मूला आपको हम बताए थे कि यह जो मेरे भाई जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यही ना, ये फार्मूला बताए थे ना, यही फार्मूला को फिर अप्लाई हम करने जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर जगह पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर है, तो क्या इसको पी आर प्लस क्यू आर इंटू में पी आर माइनस क्यू आर तो लिख सकते हैं, इस तरह से एकदम लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है ना, इंटू में पी आर माइनस क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। 25 आ गया यहाँ से, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर वहाँ से देख लीजिए, यहाँ पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 सेंटीमीटर दिया है, तो 25 सेंटीमीटर हमने यहाँ रख दिया, और यहाँ से ब्रैकेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर माइनस क्यू आर, तो पी आर कितना मान लिए हैं जी, यहाँ से आप देख सकते हैं, पी आर मान लिए हैं 25 माइनस एक्स, और क्यू आर कितना मान है, क्यू आर तो यह एक्स है, ठीक है ना। चलिए यह 25 इधर आएगा, तो 25/25 हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी कटा देते हैं, लेकिन कटाने का मतलब बहुत बचा समझेगा 0 हो गया, लेकिन यहाँ 1 हो गया, इसलिए इधर लेकर कटाएंगे तो 1 आपको दिखाई देगा। 25 माइनस का 2 एक्स है, 1 माइनस का x माइनस 1 2x बनेगा, माइनस का इधर से कटाएंगे तो 1 होगा, तो 1 बराबर कितना आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, एक के बार लिख देते हैं, 2x इधर माइनस का है तो प्लस का इधर हो जाएगा, 25 अपने जगह पर रहेगा, और यह प्लस का 1 था तो इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या हो गया, 2x बराबर 24 हो गया, ठीक है ना। 2 से कटाएंगे तो यह 12 मरतबे कटेगा, x बराबर कितना हो गया 12, x का मान कितना हो गया 12, यह हटा देते हैं अब, ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं है, अब जगह खाली करते हैं। चलिए अब आपको पी आर जो है ना, क्यू आर कितना मिल गया, क्यू आर आपको मिल गया 12, ठीक है ना। आपको निकालना है पी आर,
तो पी आर बराबर है 25 माइनस एक्स। तो 25 में से यह चल गया 12, ठीक है, 12 चल गया तो कितना बचा, पी आर आपका हो गया 13, ठीक है ना। यहाँ से पी आर कितना हो गया, तो यह आपका निकल के आ गया 13 और यह निकाल के आ गया आपका 12, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या बताना है, अब बताना है ना जी, हाँ बताना है साइन पी का मान क्या होगा, ठीक है ना। यह निकल गया, देखिए इतना लिख लीजिएगा, आइए इसको उठाकर नीचे लिखिएगा अपने नोटबुक में नीचे, ठीक है ना। और जो आप निकाल रहे हैं वह आप लिखिएगा, फिर उसके नीचे लिखिएगा, यह साइन पी पूछा है ना, साइन पी। तो साइन पी जो पूछा है इसको हम ऐसे कर देते हैं, साइन पी। तो साइन पी का वैल्यू तुमसे पूछा है ना, तो साइन पी को मानिए थीटा, पी को मानेंगे थीटा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, साइन, चल मेरे भाई साइन पी को तो यह लंब हो जाएगा। तो साइन बराबर होता है क्या, लंब बटा कौन, तो लंब हो गया 12, 12 कौन हो गया आपका 13, तो यह कितना आ गया 12/13, ठीक है ना। उसके बाद पूछा है आपके कॉस पी, तो कॉस पी पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार बटा कौन, आधार बटा कौन, कॉस पी उसी से चलना है। तो आधार बटा कौन, तो आधार कितना हो गया, यहाँ लिखे थे कि नहीं जी, यहाँ नहीं लिखे है ना, 5 है, यह कितना है पी, यह 5 है, आधार बटा कौन, पी सब जगह है ना, पी मान के ही निकाला है, तो यह पी के लिए लंब हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, ठीक है, पी के लिए। तो आप कॉस पी को देख लीजिए, तो कॉस का मतलब होता है आधार बटा कौन, तो आधार कितना है मेरे भाई 5 है, और कौन कितना है, तो कौन हो गया 13। उसके बाद में आपका क्या निकालना है, कॉस पी टैन पी निकालना है। तो टैन पी देख लीजिए, टैन पी क्या होगा, टैन पी, तो टैन पी बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, तो लंब है 12, आधार कितना है 5, तो ये आपका हो गया कि नहीं, साइन पी हो गया 12/13 और कॉस पी हो गया 5/13, टैन पी हो गया 12/5। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर देना है मेरे भाई। तो देखिए पहला का जो आंसर होगा, पहला का जो होगा, पहला का आपका होगा असत्य, ठीक है ना। असत्य हम बताते हैं क्यों होगा, असत्य है, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं एक का असत्य, ठीक है ना। अब क्यों लिखना है, तो tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं, tan ए का मान, क्योंकि tan 45 बराबर 1 होता है। अब बताइए ना, tan 45 का मान 1 होता है, ये बोला है कि tan ए के जगह पर अगर कुछ भी रखें तो क्या 1 से कम होगा वैल्यू, 1 से कम बोला है, 1 से कम कैसे होगा, tan 45 तो 1 होता है, तो 1 से कम नहीं होता है, यह असत्य हो गया। और उसके बाद में 2 बोला है, कोण ए के किसी मान के लिए sec ए 12 देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 दूनी 10 यानी 5 चौका 20, यानी 2 दशमलव कितना आ गया 4, यानी इसका मतलब मान बढ़ता है, सेक का मान बढ़ता है तो ये बढ़ते चला जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका सत्य, यह आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या होता है बढ़ते रहता है, ठीक है ना, सत्य हो जाएगा, क्यों नहीं भाई सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, यह सत्य होगा क्योंकि sec ए के लिए मान बढ़ता है, मान हमेशा बढ़ता रहता है, इतना लिख दीजिए। 3 में लिखिएगा, 3 के लिए क्या, कौशे का कोण, कौशे कॉन्सेंट नहीं होता है, यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो कॉस ए जो है ना, कॉस ए संक्षिप्त, कॉस ए का संक्षिप्त जो होता है ना, संक्षिप्त कॉसाइन संक्षिप्त होता है, यहाँ लिख लीजिएगा संक्षिप्त रूप होता है,
संक्षिप्त होता है, cos A का कौन साइन होता है। चलिए 4 में देखिए, 4 यहाँ लिख देते हैं। 4 में बोला है cot A का गुणनफल होता है कि नहीं, तो यह भी हो जाएगा असत्य, नहीं होता है मेरे भाई, असत्य है। तो असत्य होगा क्योंकि cot और A अलग अलग है, अलग है, इसलिए गुणनफल नहीं है। ठीक है ना। 5 का देखिएगा, 5 किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या। तो साइन थीटा बोला है कि साइन थीटा जो है ये कितना हो गया, 4/3। तो आप समझते हैं ना साइन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है ना, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा कर्ण। तो यह इसका मान हो गया और यह इसका मान हो गया। तो आप एक चीज बताइए, किसी भी त्रिभुज में समकोण में कर्ण से बड़ा लंब होगा, कर्ण से बड़ा लंब कभी नहीं होगा। मान लीजिए यह कर्ण है, यह कर्ण होता है बड़ा सबसे होता है, यह लंब है और यह आधार है। क्या है, यह आधार है। तो जब भी आप देखेंगे यह आधार है, आधार है, तो देखिएगा कर्ण लंब, जब भी कर्ण होगा समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, लंब से भी बड़ा होगा, आधार से भी बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा, वो अपने आप का बड़ा होगा। तो आप एक चीज बताइए, साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका मतलब लंब बटा कर्ण का यह मान दिया है। तो लंब आपका 4 और कर्ण 3 कैसे हो जाएगा, कर्ण 3 छोटा होगा, कभी छोटा नहीं होगा। जब होगा तो कर्ण लंब से बड़ा होगा, आधार से बड़ा होगा। तो कर्ण दे दिया 3, लंब दे दिया 4, यानी कर्ण से लंब ज्यादा बता दिया, तो ज्यादा बता दिया तो यह हो गया फॉल्स, यानी यह असत्य है। कहाँ गया, लिखिए असत्य है, असत्य है, ये तो सारा सर असत्य है, एकदम असत्य है, कोई से भी सत्य नहीं हो सकता है। तो इस तरह से पढ़िएगा तो बहुत मजा आने वाला है आपको। और इस वीडियो को चलते चलते लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।